दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको ठीक से समझकर मार्केट में ताबड़तोड़ प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाओगे कि लॉन्ग टर्म की सही डेफिनेशन क्या होती है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस जैकपॉट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर ही जाते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन ही जाएगा, या छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करो आगे चलकर कंपनी बड़ी हो जाएगी और आप पैसा बना लोगे। और इन्हीं मिथ की वजह से लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं बिना सेल्स प्रॉफिट चेक किए। लेकिन क्या सच में सब स्टॉक ऊपर ही जाते हैं, या सच में छोटी कंपनियां आगे चलकर बड़ी ही बन जाती हैं? और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है तो फिर 90% रिटेल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लॉस में क्यों होता है? तो चलिए मैं आपके साथ में एक स्टडी शेयर कर लेता हूं एंड आई होप कि आप सबने .com बबल के बारे में सुन रखा होगा। तो बेसिकली हुआ क्या था कि देश हर्षद मेहता वाले स्कैम से ठीक से उभरा भी नहीं था और 1995 में .com बबल स्टार्ट हो गया था। आईटी और इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियों के स्टॉक आसमान छू रहे थे। हर कोई इंटरनेट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसा बना रहा था। किसी को भी फंडामेंटल की नहीं पड़ी हुई थी। कोई भी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट को चेक नहीं कर रहा था। लोग कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट को चेक नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पर चाहे कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही हो या ना बना रही हो, चाहे वो कोई सामान बेच रही हो या ना बेच रही हो, अगर वो इंटरनेट या आईटी से जुड़ी हुई कंपनी थी तो उसका स्टॉक आसमान छू रहा था। ये बबल पूरे 5 साल चला था, 1995 से 2000 तक, और सन 2000 में आईटी और इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियों के सारे स्टॉक क्रैश हो गए थे और यकीन मानिए कि उनमें से 98% स्टॉक आज तक रिकवर नहीं हो पाए। यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया था जिन्होंने आईटी और इंटरनेट वाली कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो अगर कोई ये सोचता है कि किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा और पैसा बना लेगा तो उसको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जैसे .com बबल में केवल क्वालिटी स्टॉक ही सस्टेन कर पाए हैं, वैसे लॉन्ग टर्म में केवल क्वालिटी ही सरवाइव करेगी। अगर उस टाइम से स्टडी करोगे तो आपको 8-10 गिने चुने नेम मिलेंगे जो कंपनियां सरवाइव कर पाई थी, और वो सरवाइव कर पाई थी क्योंकि वो प्रॉफिट बना रही थी। वो कंपनियां क्वालिटी कंपनियां थी और जिनको आज हम टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में केवल क्वालिटी ही सरवाइव करेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको केवल क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कचरा कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना सकते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, क्योंकि अगर कंपनी एक क्वालिटी कंपनी नहीं है तो वो एक ना एक दिन डूब ही जाएगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक कैसे पिक करें, कैसे क्वालिटी स्टॉक फाइंड करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म में तगड़ा पैसा बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझना है कि ऐसा क्या है जो किसी कंपनी को एक क्वालिटी कंपनी बनाता है। सबसे पहले कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस। अगर कोई कंपनी सेल्स को इंक्रीज करेगी तो वो प्रॉफिट बना पाएगी, और अगर वो प्रॉफिट को ईपीएस में कन्वर्ट कर पाएगी तो ही वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगी। और किसी कंपनी में जितनी ज्यादा सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ होगी वो कंपनी उतनी ज्यादा क्वालिटी कंपनी होगी। तो सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए किसी कंपनी में, वो हमें देखना चाहिए कि कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस कितने ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहे हैं। अगर ये तीनों अच्छी ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहे हैं दैट्स मीन कि वो एक अच्छी कंपनी है जो कि सेल्स भी कर पा रही है, सेल्स को प्रॉफिट में और प्रॉफिट को ईपीएस में भी कन्वर्ट कर पा रही है। नेक्स्ट दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको केवल उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानने का मतलब है कि कंपनी के बारे में सारी की सारी चीजें, जैसे उसमें सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस भी है। सेकंड, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी बिजनेस क्या करती है। अगर वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो कौन सी सर्विस सेल करती है और किसको सेल करती है। और अगर वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, और इसको कन्वर्ट करने में खर्चा कितना आता है कंपनी का। ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, तभी हम किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को ठीक से समझ पाएंगे। और अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है दैट्स मीन कि वो एक क्वालिटी कंपनी हो सकती है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है जो कि आपको किसी कंपनी को एनालाइज करते हुए देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अच्छी इकोनॉमिक साइकिल में तो अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी की साइकिल खराब होती है तो इनके बिजनेस खराब हो जाते हैं। इवन कभी कभी इन कंपनियों को अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ जाता है। जैसे आप वीबर के इस चार्ट को देखिए,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2011-12 के बाद में इकोनॉमिक साइकिल अच्छी थी, उसके बाद में 2018 के बाद में इकोनॉमिक साइकिल खराब हुई थी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2011 के बाद में इसने ग्रो किया और ये कंपनी 0.1 बिलियन से सीधा 47 बिलियन की कंपनी बन गई। उसके बाद में जैसे ही इकोनॉमिक साइकिल खराब हुई, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, वैसे ही इस कंपनी का बिजनेस खराब होना स्टार्ट हो गया। 47 बिलियन से 25 बिलियन, उसके बाद में 7 बिलियन और 2.9 बिलियन। जब इसकी वैल्यू 7.3 बिलियन रह गई थी तब कोरोना क्रैश आया था। उसके बाद में वैल्यू और भी कम हो गई। फिर कोरोना के बाद में इकोनॉमिक साइकिल फिर से अच्छी हुई और इस कंपनी की वैल्यू बढ़कर हो गई 9 बिलियन। उसके बाद में जब से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी 2021 के अक्टूबर नवंबर में, तब से इसका बिजनेस लगातार नीचे जाता गया और अभी इसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पीरियड में रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ है, इजराइल वाला इशू भी हुआ है, चाइना का एवरग्रांडे इशू भी हुआ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है। तो बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हैं उसने अच्छी इकोनॉमिक साइकिल में कैसे ग्रो किया है, और जब इकोनॉमिक साइकिल अच्छी नहीं थी तब उसने अपने बिजनेस को कैसे संभाला है। इसी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि कंपनी के लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के चांस कितने हैं। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने का चांस कम है तो फिर आपको ऐसी कंपनी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है कंपनी का मैनेजमेंट। अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले कभी फ्रॉड किया हुआ है, दैट्स मीन कि वो मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। आपको ऐसी कंपनियों से भी बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आपको केवल और केवल ग्रोथ माइंडसेट वाले मैनेजमेंट और ऑनेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसको एनालाइज करना सबसे मुश्किल काम होता है दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी डिटेल इंटरनेट पर नहीं मिल पाती है मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसको थोड़ा डीप में स्टडी करना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है चार्ट बिहेवियर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि चार्ट का बिहेवियर क्या होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइव एग्जांपल में। जैसे सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, लेकिन ढंग के साथ में कहीं नहीं जाता। दूसरा चार्ट भी देखिए। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छी स्पीड से ऊपर जाता है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो ये भी नीचे गिरता है, और जब मार्केट फिर से ऊपर जाती है तो ये और भी ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। अब आप खुद ही देखिए कि ये जो दूसरा वाला चार्ट है ये, या फिर ये जो पहला वाला चार्ट है ये, दोनों में से कौन सा चार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, या दोनों में से कौन सा चार्ट अच्छे से बिहेव करता है मार्केट के ट्रेंड के साथ में। आंसर है ये दूसरा वाला चार्ट। ये मार्केट के अप ट्रेंड के साथ में अच्छी स्पीड से ऊपर जाता है, मार्केट की गिरावट के साथ में गिरता है, लेकिन जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड करता है तो ये और भी ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। और दोनों में से ये जो दूसरा वाला चार्ट है ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसी को मैं कहता हूं चार्ट बिहेवियर। आपको केवल ऐसे स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनके चार्ट बिहेवियर अच्छे हैं, जो चार्ट आसानी से समझ में आते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके फंडामेंटल्स तो अच्छे होते हैं लेकिन चार्ट के बिहेवियर बिल्कुल खराब होते हैं। चार्ट ढंग के साथ में कहीं ऊपर नीचे जाते ही नहीं हैं। अब सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, मार्केट की कंडीशन। अगर आप किसी कंपनी में ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट टॉप लगा रहा है तो आपको पैसा रिकवर करने में ही कई साल लग जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक वापस ऊपर ही नहीं आते हैं उस लेवल तक जहां पर आपने इन्वेस्ट किया था। इसलिए मार्केट की कंडीशन को देखना जरूरी है कि कब मार्केट में इन्वेस्ट करना है और कब नहीं करना है। आपको मार्केट में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में अच्छे लेवल पर अवेलेबल हो और नीचे के लेवल से यानी कि गिरने के बाद में ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा हो। ऐसे टाइम पर अच्छे स्टॉक आपको अच्छे लेवल पर मिलेंगे, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में मिलेंगे, अच्छे वैल्यूएशन के साथ में मिलेंगे, और यहाँ पर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छा होगा। इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट की डायरेक्शन या कंडीशन कैसी है। अगर कोई कंपनी इन सारी की सारी कंडीशंस पर खरी उतरती है, दैट्स मीन कि वो एक क्वालिटी स्टॉक है, जिसमें सबसे पहले आपको कंपनी की सेल्स प्रॉफिट और ईपीएस को देखना है, उसके बाद में कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना है, फिर कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के कितने चांस है ये भी देखना है, फिर आपको मैनेजमेंट का एनालिसिस करना है, फिर चार्ट के बिहेवियर को देखना है कि कौन सा चार्ट आसानी से समझ में आता है, और लास्ट में आपको देखना है मार्केट की कंडीशन को कि मार्केट की कंडीशन कैसी है जब आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और यकीन मानिए कि अगर आप ऐसे स्टॉक को एनालाइज करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में गारंटीड पैसा बनाओगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।